नमस्कार। विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हमने लिया है पाठ कार्य तथा ऊर्जा का भाग 2, वर्क एंड एनर्जी पार्ट 2। चलिए बढ़ते हैं आज की कक्षा के उद्देश्यों की ओर। सीखने के उद्देश्य। अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, ऊर्जा क्या है, व्हाट इज एनर्जी। नंबर 2, ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नंबर 3, ऊर्जा के प्रकार या रूप, टाइप्स ऑफ एनर्जी। नंबर 4, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। नंबर 5, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 6, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट h। चलिए बढ़ते हैं आज की कक्षा के पहले उद्देश्य की ओर। ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? प्यारे बच्चों, ऊर्जा पढ़ने से पहले हम पहले अध्याय में पढ़ चुके कार्य को दोहराते हैं। कार्य क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है या वस्तु में विस्थापन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु ने कार्य किया है। उसी संदर्भ में आइए एक उदाहरण की सहायता से हम जानेंगे ऊर्जा क्या है। मान लीजिए आप एक कुर्सी को धकेलने का प्रयास करते हैं। जब आप कुर्सी को धकेलने का प्रयास करते हैं तब आप कुर्सी को अपने स्थान से विस्थापित करते हैं। अतः आप कुर्सी पर कार्य करते हैं। यह कार्य कितना होगा ये किस बात पर निर्भर करता है? यह कार्य आपके कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि आप में कुर्सी को धकेलने की क्षमता है तो आप कुर्सी को धकेल पाएंगे, अर्थात कुर्सी पर कार्य कर पाएंगे। यदि आप में कुर्सी को धकेलने की क्षमता नहीं है तो आप कुर्सी को नहीं धकेल पाएंगे। अतः हमें यहाँ से ऊर्जा की परिभाषा मिलती है। क्या होती? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि वस्तु में ऊर्जा है, अर्थात किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? हमने पहले भाग में पढ़ा है। कार्य का SI मात्रक जूल है, अतः ऊर्जा का SI मात्रक भी जूल होगा। कार्य एक अदिश राशि है, अतः ऊर्जा भी एक अदिश राशि होगी। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल के होता है। यदि हम 1 जूल को परिभाषित करना चाहें तो 1 जूल कार्य करने के लिए हमें 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध। आइए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कैसे होता है और कार्य कैसे संपन्न होता है। वह वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह दूसरी वस्तु पर बल लगाती है और कार्य कर सकती है, और ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। अतः जिस वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उस वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि होती है। अतः हम कह सकते हैं ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान वह वस्तु जो कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में
वृद्धि होती है। 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 2 जूल कार्य करने के लिए 2 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से 10 जूल कार्य करने के लिए 10 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अर्थात जितना कार्य करने की क्षमता किसी वस्तु में होगी वह उसकी ऊर्जा कहलाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा के रूप, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, किसी वस्तु में ऊष्मा के कारण निहित ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, किसी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन या रसायन से विद्यमान ऊर्जा केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत के कारण निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाश से निहित ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और गतिज ऊर्जा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने क्रिकेट का खेल देखा होगा। जब एक खिलाड़ी बॉल फेंकता है तो वह तेजी से दौड़ कर आता है। वह ऐसा क्यों करता है? वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वह गेंद में गतिज ऊर्जा निहित कर सके। अतः वह दौड़ते समय जो कार्य करता है वह उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और बल्लेबाज के पास बॉल तेजी से जाती है। अतः सभी गतिशील वस्तुओं में गतिज ऊर्जा निहित होती है, विद्यमान होती है। आइए देखते हैं कुछ और उदाहरणों की सहायता से। गतिशील कार, बहता हुआ जल, चलता हुआ हवाई जहाज, इन सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। आइए जानते हैं गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा कितनी होती है या गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है। मान लेते हैं एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वह u वेग से गतिमान है। हम यदि उस वस्तु पर F बल लगाते हैं तो वस्तु का वेग u से v हो जाता है और वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। ऐसा करने के दौरान वस्तु में त्वरण a आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, W = F × S। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार हम जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F = ma। गति के दूसरे नियम के अनुसार हम जानते हैं v² - u² बराबर होता है 2as के। इन्हीं तीनों समीकरण की सहायता से हम गतिज ऊर्जा का समीकरण ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। v² - u² = 2as को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। s को हम एक तरफ रखेंगे, 2a इसके बटे में चला जाएगा।
हमें मिलेगा S बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से f का मान भरने पर, यहां से f का मान ma कहां पर भरेंगे, f की जगह यहां भरेंगे। हमें क्या मिलेगा, कार्य बराबर MAS। चलिए आगे बढ़ते हैं। S का मान कार्य में रखने पर, S के स्थान पर हमें मिलेगा MA v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। यहां से हम a को a से कैंसिल आउट करेंगे। हमें मिलेगा कार्य बराबर होगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यह जो कार्य है यह वस्तु में गतिज ऊर्जा निहित करने के लिए किया गया, अतः यही क्या है, गतिज ऊर्जा है। यही क्या है, गतिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु प्रारंभिक स्थिति में विराम अवस्था में थी तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। यदि प्रारंभिक वेग 0 होता है तो गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या बन जाता है। समीकरण में u के स्थान पर 0 भरने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m v स्क्वायर। अतः v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होगी 1/2 mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है या गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारक वस्तु का द्रव्यमान। गतिज ऊर्जा को वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित करता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। दूसरा, वस्तु का वेग। यदि वस्तु का वेग बढ़ाया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। चलिए अब एक उदाहरण हल करते हैं। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आइए हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है वह लिखेंगे। हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान जो कि कितना दिया है, 15 केजी। वस्तु का वेग जो कि एक समान है, कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालना क्या है, हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखेंगे। क्या होता है, एक समान वेग से 1/2 mv स्क्वायर। मान भरेंगे 1/2 m की जगह 15, v की जगह 4 का वर्ग बराबर 1/2 गुणा 15 गुणा 4 चौके 16, कट करेंगे 2 एकम 2, 8 2 8 16 बराबर क्या होगा 15 गुणा 8 और बराबर 120 जूल। अतः 15 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की गति से एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल होगी। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण भी हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्थितिज ऊर्जा। आइए स्थितिज ऊर्जा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने रबर बैंड को खींचकर देखा होगा। आपने देखा होगा कि रबर बैंड को खींचकर छोड़ने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो हम उस पर कार्य करते हैं और यह कार्य उस रबर बैंड में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और जब छोड़ते हैं तो इसी ऊर्जा के कारण, इसी संचित ऊर्जा के कारण वह अपनी पुनः प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त करता है। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो हम स्प्रिंग पर कार्य करते हैं उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। यह जो लंबाई बढ़ाने के लिए हमने कार्य किया है, यह कार्य स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और जब हम छोड़ते हैं तो इसी संचित ऊर्जा के कारण वह पुनः अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त करता है। इन दोनों उदाहरणों की सहायता से आपने देखा, यदि किसी वस्तु की लंबाई, आकृति और उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए उस पर कार्य किया जाता है तो वह कार्य उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अतः वस्तु की स्थिति, आकार परिवर्तन में वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं तो उस वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस वस्तु पर कार्य करते हैं और जो हम वस्तु पर कार्य करते हैं वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध होता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यह जो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ है, यह कार्य कितना होगा, आइए ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं हमारी वस्तु का द्रव्यमान m है और हमने उसे h ऊंचाई तक उठाया है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब हम किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं तो हम वस्तु पर बल लगाते हैं। यह बल उस वस्तु के भार के बराबर होगा। भार बराबर होगा बल mg के बराबर। हमें पता है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर विस्थापन h ऊंचाई है, h ऊंचाई तक हमने वस्तु को उठाया है। अतः कार्य क्या हो जाएगा हमारा कार्य होगा F की जगह हम mg रखेंगे और S की जगह हम h रखेंगे, mgh। अतः किसी वस्तु को h ऊंचाई पर उठाने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी mgh। आइए देखते हैं वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु की धरातल से ऊंचाई h, गुरुत्वीय त्वरण g। यदि द्रव्यमान, ऊंचाई और g में कोई परिवर्तन आता है, उसी के अनुसार स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक उदाहरण हल करते हैं।
40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जी का मान बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले जो दिया हुआ है, दिया है हमें वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 40 किलोग्राम, ऊंचाई h बराबर 5 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकालना है? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज स्थितिज ऊर्जा सूत्र होता है mgh। मान भरेंगे m 40, g 10, h 5। गुना करने पर हमें मिलेगा 2000 जूल। स्थितिज ऊर्जा का मान है 2000 जूल। यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पर दिया हुआ है। यदि यहां पर मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो आप जी का मान बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारांश, समरी। आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा? ऊर्जा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती। एक वस्तु जो कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। आइए उसके बाद हमने पढ़ा ऊर्जा के रूप। यांत्रिक ऊर्जा, जिसके दो भाग हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। उसके बाद हमने पढ़ा गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र या समीकरण होता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है और इसका सूत्र होता है mgh। प्यारे बच्चों, अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सभी बच्चे इन प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, कार्य तथा ऊर्जा का भाग 2 यहीं तक। भाग 3 के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।